हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर अनुराग एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल केडो केयर में। आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं एक ऐसे केस के बारे में, एक लड़की के बारे में जिनका उम्र 13 साल था। नाम था थरानी, चेन्नई से बिलोंग करती थी। एक दिन दोपहर में अचानक से उन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम किया एंड कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करने के बाद रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग होता है, उन्हें ब्लड तक आ जाता है उनके वॉमिटस में एंड इमीडिएटली वो कोलैप्स कर जाती हैं। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उनका डेथ हो जाता है। तो आखिर क्या था ये केस? क्या कोल्ड ड्रिंक में तो मिलावट नहीं थी? आइए देखते हैं इस एपिसोड में इस केस के बारे में डिटेल में एंड एंड में आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्या क्या कारण हो सकता है इस तरीके की मौत की। थरानी, यस थरानी 13 वर्षीय लड़की जो चेन्नई से बिलोंग करती थी। एक दिन आफ्टरनून में ग्रोसरी शॉप जाकर उन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक खरीदा। कोल्ड ड्रिंक को घर लाकर आफ्टरनून में उन्होंने कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के तुरंत बाद ही उन्हें वॉमिटिंग शुरू हो गई। 3, 4, 5 एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग उनको होता है एंड वॉमिटिंग होने के बाद ब्लड भी आता है वॉमिटस के अंदर एंड धीरे 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 वो कोलैप्स कर जाती हैं, वो ज़मीन पे गिर जाती हैं। उनकी एल्डर सिस्टर अश्विन जिनका नाम था, उन्होंने जब इनको देखा इमीडिएटली अपने पेरेंट्स को वो कॉल करती हैं। पेरेंट्स आते हैं दौड़े भागे अपने काम को छोड़कर एंड जब तक इनको थरानी को हॉस्पिटल तक ले जाया जाता है तब तक इनको डिक्लेयर कर दिया जाता है ब्रॉट डेड। मतलब कि हॉस्पिटल वालों का ये कहना था कि रास्ते में ही इनका देहांत हो चुका है, हमारे पास तो लाइफ के कोई भी साइंस नहीं मिल रहे हैं। तो ये था ये सारा केस। अब आज चर्चा करते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा, किन परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है किसी भी एक नॉर्मल इंसान के साथ। अगर इस केस के डिटेल में आप जाओ, अगर आप इसको बारीकी से देखो तो आपको 3 मेजर कारण इनमें देखने को मिलता है। मैं इन तीनों कारण को वन बाय वन अभी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला कारण, अगर आप डिटेल देखो, हिस्ट्री देखो थरानी की, जो कि 13 इयर्स ओल्ड फीमेल थी, इनको ब्रोंकियल आस्थमा था, इनको दमे की शिकायत थी। इनके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा था कि आपको कोल्ड कंज्यूम नहीं करना है। इनको कोल्ड से एलर्जी थी, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ठंडा पानी, फ्रिज से निकाला हुआ सामान, ठंडे पानी से नहाना, कोल्ड में बाहर घूमना, इन सब चीज़ों से इनको एलर्जी थी। जैसे ही ये कोल्ड के कांटेक्ट में आती थी इनको वीजिंग शुरू हो जाती थी, इनको जुखाम खांसी शुरू हो जाती थी। तो हो सकता है यहाँ पे क्या हुआ होगा, जब इन्होंने कोल्ड ड्रिंक को ठंडे ठंडे कंज्यूम किया होगा तो अचानक से एक एलर्जिक मैनिफेस्टेशन हुआ होगा एंड इसको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। मतलब आपकी जो नली है, सांस की नली है, उसमें एक सिकुड़न सी हो गई एंड ये सिकुड़न इतनी तेज, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इस कंडीशन को एक्यूट सीवियर आस्थमा का नाम दिया जाता है, जहाँ पे सांस अचानक से रुक सी जाती है, सांस लेने में इतनी तकलीफ होती है, नलियाँ इतनी पतली, इतनी सिकुड़ी हो जाती है कि वो सांस नहीं ले पाते हैं। धीरे 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 आप देखते हो तो लिप्स, ये कान के लोब्यूल, ये नेल्स, यहाँ बिल्कुल साइनोसिस हो जाता है, ब्लू से पड़ने लगता है। तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ होगा, ये एक्यूट सीवियर आस्थमा में चली गई होंगी, सांस नहीं ले पा रही होंगी एंड चूँकि इमीडिएटली इनको केयर नहीं मिला तो धीरे 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 इनकी सांसें खत्म हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर दूसरी पॉसिबिलिटी को देखा जाए तो ये एक एस्पिरेशन निमोनिया का भी केस हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करने के बाद इनको 3-4 बार रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग हुआ था। तो कभी कभी कुछ नॉर्मल इंसान में ऐसा हो जाता है कि जब वो वॉमिट करते हैं तो ये जो वॉमिटस है, ये जो कंटेंट है, ये गले से बाहर निकलकर, फूड पाइप से बाहर निकलकर फिर विंड पाइप में एंटर कर जाता है एंड जैसे ही ये विंड पाइप में एंटर करने की कोशिश करता है वैसे ही आपको एक चोकिंग हो जाता है। एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है जिसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होना बहुत ही कॉमन है एंड वहाँ पे अचानक से आपकी सांस रुक सी जाती है एंड अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होगी
ऑक्सीजनेशन अगर नहीं होगा बॉडी में, सर्कुलेशन में अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो कुछ समय के बाद हो सकता है हालात इतने बिगड़ जाएं, अगर आपको रिससिटेट नहीं किया जाए तो यहाँ जान भी जा सकती है। तो हो सकता है सेकंड कारण एस्पिरेशन निमोनिया की वजह से इनका डेथ हुआ हो। तीसरा मेजर कारण फूड अडल्ट्रेशन का हो सकता है। फूड अडल्ट्रेशन का मतलब है कि जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को एक स्टैंडर्ड कंज्यूम करना चाहिए, वो स्टैंडर्ड से वो घटा हुआ है। कहने का मतलब उसमें कुछ मिलावट कर दी गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानकर मिलावट कर दी गई है, बहुत बार प्रोसेसिंग में ऐसा होता है, अडल्ट्रेशन हो जाता है एंड ये आपके ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक साबित होता है। तो हो सकता है कि फूड अडल्ट्रेशन के वजह से इनकी जान गई हो। तो इस वजह से आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि जहाँ जहाँ भी ये खास कोल्ड ड्रिंक जिस भी सेंटर शॉप्स पे था, हर उस शॉप से इसको उठा लिया गया था। इवन उठाने के बावजूद रिपोर्ट में है कि 17 से 18 पीसेस फिर भी बिके थे इसके। इन 3 मेजर कारण के अलावा भी और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, उनका जिक्र मैं अभी नहीं करने जा रहा हूँ। अगर आप मेडिकली देखो तो मेडिकल फील्ड बहुत ही वास्ट है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ और भी हैं, लेकिन यहाँ इस केस को देखकर लग रहा है कि मेजर ये 3 कारण रहे होंगे। अब 3 में कौन सा कारण था? अगर वो बेबी लाइव पहुँचती हॉस्पिटल में, किसी डॉक्टर ने इसे अटेंड किया होता, एग्जामिन किया होता, तो करेक्टली समझ में आता कि आखिर क्या था कारण। हालांकि जब ऑटोप्सी हुआ, जब पोस्टमार्टम हुआ, तो इसमें निकला है एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया कहने का मतलब कि ये जो आपकी सांस की नली है, उनका बिल्कुल सिकुड़ा होना, जिसकी वजह से सांस का ना आना। एंड एक बार सांस लेने में आपको तकलीफ हुई, सांस आपको नहीं आई, ऑक्सीजनेशन आपके बॉडी में नहीं हुआ, तो धीरे धीरे कर आपकी सांसें टूट गई। तो ये सब कारण हो सकता है। इसके अलावे अगर आपको लगता है कि कारण कुछ और भी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस को भी ज़रूर पोस्ट करें। हर बार की तरह इस बार भी आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू।